बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिज़ी। तो देसी किचन में शिज़ी आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई है। आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी, मटर मलाई बोटी। देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही चटपटी होगी और बहुत ही सिंपल सी घर के मसालों से मैं आपको बनानी सिखाऊंगी। देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ईद के दिनों में सबका दिल चाहता है मलाई बोटी खाने को, टिक्का बोटी खाने को। तो कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, तो उनके लिए कर दिया है मैंने बहुत आसान। देखिए जी, ये स्पेशल पंखी मुझे गिफ्ट आई है, मेरी मुमानी जान ने भेजी है। उन्होंने अपने हाथ से तैयार कर, क्योंकि उनको पता है कि मुझे यहाँ पंखी की ज़रूरत होती है, तो स्पेशल उन्होंने मेरे लिए बना के भेजी है। अल्लाह ताला मेरी मुमानी जान को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अपने बच्चों की ढेरों ढेर खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। चलें जी, करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.25 किलो के करीब मटन का गोश्त, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली थी मैंने। तो इसको मैंने मसाला लगा के रख लिया था। मसाला लगा के रखे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं और मसाला लगाते वक्त भी मैंने वीडियो बना ली थी। उस वीडियो में आपको तफसील से बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1.25 किलो के करीब मटन के ना छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं। इस साइज़ की ना छोटी हैं बोटियाँ ना बड़ी हैं, तकरीबन टिक्कों के साइज़ की बोटियाँ तकरीबन कर ली हैं। आप छोटी बड़ी अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत इसमें चर्बी वाली भी साथ ही ऐड की हैं ताकि रेसिपी बहुत मज़े की बने। अब इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, हमने बनाना है मटन मलाई टिक्का। तो उसके लिए देखें, बिस्मिल्लाह, दही ले लिया। ये 3 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया, फ्रेश दही, और साथ हमने मलाई ऐड करनी है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने मलाई ऐड करनी है तो मलाई कर ले, वरना आप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रेश क्रीम कर लें। ये मैंने फ्रेश दूध की ना मलाई है, मलाई बलाई जो भी होता है, ये लें जी। इसको मैं ना अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और ये भी तकरीबन 3 टेबल ही है। 3 चम्मच दही है और 3 चम्मच ये है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ करें, कुछ दाना ज़ाया ना करें, क्योंकि हम लोग सारा दिन इसी रिज़्क के लिए काम करते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, दही को और मलाई को अच्छे से ना एक जान कर लें। फिर इसमें अब आगे स्पाइसेस की बारी। इसके लिए ना मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये सिरका है, वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, कोई सा भी हो फ्लेवर, ये ले लें। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच कचरी पाउडर ले लें ताकि ना गोश्त को गलाने में आसानी दे। और 1 टेबलस्पून भर के ये हमारा खुश्क धनिया है, और तकरीबन 1.5 चम्मच ये गरम मसाला है। उसमें दालचीनी है, लौंग है, सब्ज़ मिर्चें हैं और ज़ीरा है। अब इसको आपकी मर्ज़ी है, इसको पीस लें। मैं अभी आपको पीस के दिखाती हूँ। ये लें जी, ये खुश्क धनिया और गरम मसाले को मैंने अच्छे से ना पीस लिया है। 1 चम्मच भर के ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये फ्रेश पीसना हो पीस लें, चट्टू बट्टे में करना हो तो चट्टू बट्टे में कर लें इसको। अब आ गई नमक मिर्चों की बारी। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 चम्मच ही नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस थोड़े हमने ज़्यादा करने हैं, और ताकि ये चटपटा हो तो ही मज़ा आता है। अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। ये थोड़ा सा जल्दा रंग ऐड कर लें, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अभी से इतनी अच्छी खुशबुएं आने लग गई हैं। चलें जी, अब ये गोश्त इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह।
अच्छे से सारी बोटियों को मसाज करना है, कोई बोटी छूटे ना, सबको मसाला लगना चाहिए, सबको इक्वल मसाला लगे। चलिए जी, सबको अच्छे से मसाला लग गया। अब हम इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए ना इसको रख देते हैं और फिर मिलते हैं। देखिए ये जो मटन को मसाला लगा के रखा हुआ है, अब ये बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू की अंगीठी या सीखे वगैरह नहीं हैं तो उसके लिए अब आप ये वाली स्टिकें भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बाज़ार से आसानी से ये पैकेट मिल जाता है और तकरीबन 60-70 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अगर ये भी नहीं तो आप इसे ग्रिल कर लें। ग्रिल भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल इसे तवे पर रख कर या किसी फ्राई पैन में रख कर इसको सेक लें, तब भी ये बन जाएगा। ये हर तरीके से ही आपका कहना मानेगा इंशाल्लाह ताला, और ये बन जाएगा। तो रेसिपी को इजी लिया करें, इतनी टेंशन ना लिया करें कि अब ये कैसे बनाएं, ये इसी तरह बनेगा। नहीं, क्यों नहीं, आपने खाना है, आपकी मर्ज़ी है, जो चीज़ें आपके पास मौजूद है उन्हीं चीज़ों से काम चला लिया करें। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके ऐसे बोटियों को परो लें। तकरीबन 4 काफ़ी हैं। देखिएगा, हम इस तरीके से बनाएंगे इसको कि पूरा बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार से सीखों वाली ही मंगवाई है। ऐसे एक पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी आपको आसानी से मिलता है ना वो ले लें, और उस पर थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आपने इस्तेमाल करते हैं वो कर लें, डाल लें। बिस्मिल्लाह। ये लें, हमने डीप फ्राई नहीं करना, हमने शैलो फ्राई करना है, तो ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस ये लें जी नॉर्मल। अच्छे से सब साइडों पे लगा दें। अब एक एक करके ना हल्की आंच पे ऐसे रखते जाएं। बिस्मिल्लाह। ब्रश की मदद से ऐसे ऊपर भी लगा दें, हर साइड पे ही ना आपने ऑयल लगा देना। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइडें चेंज करते जाएं। कुछ हमने स्टिक्स पे लगा ली हैं और कुछ को मैं आपको डायरेक्ट ही ऐसे फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, कुछ मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ कि आप डायरेक्ट भी पैन में कैसे फ्राई कर सकती हैं। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हो गई हैं अच्छे से। तो अब ना इसमें ये रख दें, ये इसमें कोयला दहकता हुआ ना कोयला रख दें, उस पर 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दें और फ़ौरन से ढक्कन दे दें और स्मोक इसके अंदर ही जमा होने दें। अब 5 मिनट तक ना इसको ऐसे ही रहने दें और ढक्कन दे के अच्छे से ना 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और चूल्हा तकरीबन बंद कर दें। अच्छे से प्लेट में ना ये प्याज रखें, सलाद वगैरह जो भी आपको पसंद है उन चीज़ों को रखें। कुछ थोड़े से खीरे लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके ऐसे निकाल के रखते जाएं। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। और ये वो बोटियां जो हमने एक्स्ट्रा तैयार की थी।
देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलाई बोटी बन के तैयार है। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी गर्म है एहतियात से। और ये देखें ये इतनी अच्छी अंदर तक टेंडर हो गई है, ये देखें। और ये अलग से जो हमने रखी थी वो भी देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से गल गई है। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलाई बोटी मलाई टिक्के बन के तैयार हैं, मटन टिक्के बन के तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितने अच्छे टेंडर तैयार हुए हैं ये।